आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वामी विवेकानंद जयंती पर 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का पुद्दुचेरी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में आज मनाया जा रहा है रोजगार दिवस। 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ट्राइबल म्यूजियम को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। मानव संग्रहालय को पुनर्जीवित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनेगा प्रस्ताव। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार नहीं होगा। इंदौर और भोपाल में सबसे अधिक पॉजिटिविटी दर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वामी विवेकानंद जयंती पर 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का पुद्दुचेरी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। युवा मामलों की सचिव उषा शर्मा ने कल मीडिया को बताया कि इस महोत्सव का उद्देश्य देश के युवाओं की सोच को आकार देना और उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए संगठित शक्ति के रूप में विकसित करना है। मौजूदा कोविड स्थिति को देखते हुए 2 दिन का यह महोत्सव वर्चुअली मनाया जा रहा है। उद्घाटन के बाद राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसका लक्ष्य देश की विविध संस्कृतियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोना और युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित, संगठित और सक्रिय करना है, ताकि देश की आबादी की वास्तविक क्षमता उजागर हो सके। सम्मेलन के दौरान युवाओं को पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप विकास, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और नवाचार, स्वदेशी और प्राचीन ज्ञान के सदुपयोग, राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर अपने विचार प्रकट करने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और चेन्नई केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। नए मेडिकल कॉलेजों पर 4,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें से लगभग 2,145 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने और बाकी तमिलनाडु सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। प्रदेश के 5,26,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ने के महत्वाकांक्षी अभियान का शुभारंभ आज विवेकानंद जयंती पर रोजगार मेलों के साथ हो रहा है। राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वरोजगार योजनाओं में लाभान्वित हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्रों का वितरण कुशाभाऊ ठाकरे हॉल भोपाल में करेंगे। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ भी करेंगे। स्वामी विवेकानंद जयंती पर सभी जिला मुख्यालयों पर भी रोजगार मेले लगेंगे, जहां युवाओं को रोजगार के लिए शासन के विभिन्न विभागों और केंद्र शासन की संचालित योजनाओं में हितग्राहियों को ऋण राशि के स्वीकृति पत्र प्रदान किए जाएंगे। रोजगार मेले में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल के ट्राइबल म्यूजियम को विश्व स्तरीय बनाए जाने का प्रयास किया जाएगा और मानव संग्रहालय को पुनर्जीवित करने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां भी पर्यटकों के ठहरने का प्रस्ताव तैयार होगा। मुख्यमंत्री ने कल 7 विभागों के कामकाज की समीक्षा की। संस्कृति विभाग की गतिविधियों की जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ओंकारेश्वर में आचार्य शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना और लेजर शो का कार्य प्रथम चरण
चरण में पूर्ण किया जाएगा। वेदांत पीठ की स्थापना देश और दुनिया में अद्भुत होगी। परिवहन विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार परिवहन सेवाएं बढ़ाई जाएं। उन्होंने एक तर्क संगत परिवहन नीति बनाने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 में 14 सेवाओं को फेसलेस करने का लक्ष्य है। उन्होंने विभिन्न चेक पोस्ट पर मानव रहित व्यवस्था प्रारंभ करने के निर्देश दिए। राजस्व विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना का विस्तार कर प्रदेश के सभी जिलों को लाभान्वित किया जाए। स्वामित्व योजना में प्रदेश में 4,971 ग्रामों में अधिकार अभिलेख प्रकाशन का कार्य पूरा हो गया है। प्रदेश में ड्रोन तकनीक का उपयोग कर 8,331 नक्शे तैयार किए गए। विमानन विभाग के कार्यों की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हवाई पट्टियों के विस्तार की योजनाएं बनाने की तैयारी करें। हवाई पट्टियों का विकास भी किया जाए। प्रदेश में 8 हवाई पट्टी हैं जहां जेट प्लेन उतर सकते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा में श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 956 है, जो भारत के लिंगानुपात 929 से अधिक है। बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत बच्चों का परिवारों में पुनर्वास करने की पहल हो। लोक सेवा प्रबंधन विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने कहा है सीएम हेल्पलाइन 181 का उपयोग नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए किया जाए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए ऑडिट रिपोर्ट और आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कोविड के कारण करदाताओं की परेशानी को देखते हुए यह फैसला किया गया है। वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि पहले 15 जनवरी तक बढ़ाई गई थी और अब इसे 15 मार्च किया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने आज स्कूलों में होने वाले सामूहिक सूर्य नमस्कार को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ट्वीट करते हुए कहा कि विद्यार्थी घर में ही सूर्य नमस्कार करें। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 11,000 से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में कल ग्वालियर में तीसरी लहर में पहली बार 500 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। भोपाल में 572 और इंदौर में 1,169 नए केस मिले हैं। जबलपुर में 210 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना के मरीजों को सीधे अस्पतालों में न ले जाकर कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया जाए, जिससे अस्पतालों में अन्य बीमारियों का इलाज सुचारू रूप से चलता रहे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों की मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने समय सारिणी तय करते हुए सभी कलेक्टर्स, जिला शिक्षा अधिकारियों और विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयकों को निर्देश जारी किए हैं। प्राइवेट स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता और मान्यता नवीनीकरण के लिए RTE-MP मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी 2022 तक किए जा सकेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भेल भोपाल द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश पर आजादी का अमृत महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में कल कस्तूरबा अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह जानकारी अस्पताल के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक डॉक्टर नूतन हेमराज ने दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।